क्या आप जानते हैं कि छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या के बाद औरंगजेब ने मराठाओं को खत्म करने की कसम खाई थी, लेकिन क्या वह अपनी कसम को पूरा भी कर पाया? औरंगजेब ने ऐसा युद्ध छेड़ा कि सभी मराठाओं में खौफ सा माहौल बन गया और सभी उससे डरने लगे। लेकिन क्या ये मराठा इस क्रूर औरंगजेब से ऐसे ही डरते रहेंगे? क्या संभाजी महाराज का मौत का बदला अधूरा ही रह जाएगा? कैसे मरेगा यह औरंगजेब? सभी के मन में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या मराठा उससे बदला लेने में सफल हुए? क्या संभाजी महाराज यानी छावा के मौत का बदला पूरा भी हुआ या उसने सारे मराठाओं को मौत के घाट उतार दिया? आज हम आपको वो सच्चाई बताएंगे जिसे इतिहास के किताबों में छुपाया गया। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज आप जानेंगे औरंगजेब के आखिरी दिन का सच। जब औरंगजेब और मराठा एक दूसरे के आमने सामने आए तब क्या हुआ, तो चलिए जानते हैं। छत्रपति संभाजी महाराज यानी छावा शिवाजी महाराज के वीर पुत्र, जिनका जीवन युद्ध और बलिदान की गाथा था। लेकिन जब उन्हें धोखे से संगमेश्वर में गिरफ्तार किया गया तो औरंगजेब ने उन्हें घुटनों पर लाने की हर हद पार कर दी। उनकी आंखें निकाल ली गई, शरीर पर जलते हुए लोहे के सरिये दागे गए, उनकी जीभ काट दी गई ताकि वो हर हर महादेव ना बोल सके। लेकिन क्या हुआ, संभाजी महाराज ने हार नहीं मानी। आखिरी सांस तक उन्होंने केवल यही कहा कि हिंदवी स्वराज अमर रहेगा। और फिर 11 मार्च 1689 को तुलापुर में औरंगजेब ने उनका क्रूरतापूर्वक वध कर दिया। लेकिन उसे क्या पता था कि मराठाओं का खून अब खौल चुका है और अब वो उसका अंत करके ही मानेंगे। संभाजी महाराज की हत्या की खबर महाराष्ट्र के हर गांव तक पहुंची। हर सैनिक की तलवार म्यान से बाहर आ गई। हर मराठा योद्धा ने कसम खाई, अब औरंगजेब को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। संभाजी महाराज के छोटे भाई राजाराम महाराज ने मराठा साम्राज्य की कमान संभाली और एक भयंकर युद्ध छेड़ दिया। रायगढ़ किले से मुगलों को भगाना शुरू कर दिया गया। गुरिल्ला रणनीति से मुगलों की सप्लाई लाइन काट दी गई। मराठा सेनाएं जंगलों और पहाड़ों में छिपकर मुगलों पर हमला करने लगी। औरंगजेब ने क्या सोचा था और क्या हुआ? औरंगजेब को लगा था कि मराठा कमजोर हो जाएंगे, लेकिन वो भूल गया था कि यह मराठा स्वराज था, जहां हर किसान भी तलवार चलाना जानता था। मराठाओं को खतरनाक रणनीति औरंगजेब के लिए काल बन गई। पहला झटका, मराठाओं ने मुगलों को चारों तरफ से घेर लिया। औरंगजेब की योजना थी कि वो पूरे दक्षिण भारत पर कब्जा कर लेगा, लेकिन मराठाओं ने ऐसा जाल बिछाया कि उसकी पूरी सेना बर्बाद हो गई। पहाड़ी किलों से अचानक हमले, घेराबंदी से मुगलों की रसद खत्म कर दी गई। रात में हमला, सुबह गायब। औरंगजेब को समझ ही नहीं आया कि दुश्मन कहाँ है। दूसरा झटका, 27 साल की लड़ाई। औरंगजेब ने कभी सोचा भी नहीं था कि मराठा इतने लंबे समय तक टिके रहेंगे, लेकिन मराठाओं ने 27 साल तक उसका पीछा किया, जब तक कि वो पूरी तरह बर्बाद नहीं हो गया। उसकी सेना के हजारों सैनिक भूख से मर गए। कई सैनिक बीमार पड़ गए क्योंकि दक्षिण भारत की जलवायु उनके लिए नहीं थी। औरंगजेब खुद मानसिक रूप से टूटने लगा। तीसरा झटका, औरंगजेब को भागना पड़ा। 1706 आते आते औरंगजेब खुद भागने पर मजबूर हो गया। वो पुणे, सतारा और आसपास के इलाकों में छिपता फिर रहा था। मराठाओं ने उसकी हर चाल को नाकाम कर दिया। चलिए अब जानते हैं औरंगजेब के अंतिम दिनों का असली सच, जब वो मराठाओं से डरकर रातों को सो नहीं पाता था। मराठाओं के लगातार हमलों के कारण औरंगजेब मानसिक रूप से टूट चुका था। वो दिन रात भय और चिंता में डूबा रहता था। इतिहासकारों के अनुसार वो अपने तंबू में अकेले बैठकर खुद से बातें करता था। क्या मेरी सल्तनत खत्म हो रही है? क्या मैंने संभाजी महाराज को मारकर गलती कर दी? क्या अब मुगलों का अंत आ गया है? उसका खाना पीना छूट गया था। वो रात को ठीक से सो नहीं पाता था। हर पल उसे लगता था कि कोई मराठा सैनिक उसे मारने के लिए आ रहा है। जब औरंगजेब ने अपने जनरलों को मराठाओं से बचने के लिए भीख मांगने को कहा, औरंगजेब ने अपने सबसे वफादार सेनापतियों से कहा, मराठाओं से कोई समझौता हो सकता है क्या? लेकिन क्या हुआ? मराठाओं ने साफ इनकार कर दिया।
अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। संभाजी महाराज का बदला पूरा होगा, या तो मराठा रहेंगे या औरंगजेब। मराठाओं ने ऐसा युद्ध छेड़ा कि जो बादशाह कभी पूरे हिंदुस्तान का शहंशाह था, वो एक लाचार, कमजोर और बेबस बूढ़ा बनकर मरा। 1707 में इस्लामाबाद, अहमदनगर में औरंगजेब की मौत हो गई, लेकिन उसकी मौत किसी शहंशाह जैसी नहीं थी। वो एक बूढ़े, हारे हुए, अकेले और डरे हुए आदमी की तरह मरा। आखिर मरते वक्त औरंगजेब ने क्या कहा? उसने अपने बेटे आजम को लिखा, मैंने पूरी जिंदगी हिंदुस्तान जीतने में बिता दी, लेकिन मैं कुछ भी साथ नहीं ले जा रहा। मैं बर्बाद हो चुका हूँ। मराठाओं ने सिर्फ युद्ध में उसे नहीं हराया, उन्होंने उसकी आत्मा को तोड़ कर रख दिया। संभाजी महाराज की मौत का बदला मराठाओं ने ऐसे लिया कि मराठाओं ने मुगलों की जड़ें हिला दी। जब औरंगजेब की 1707 में मौत हुई तो क्या लगा था कि अब शांति आ जाएगी? नहीं, उसके बेटों ने गद्दी के लिए आपस में युद्ध शुरू कर दिया। मुगलों की ताकत पूरी तरह कमजोर हो गई। 1737 में मराठाओं ने दिल्ली पर हमला करके मुगलों की सत्ता को झकझोर कर रख दिया। संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद मराठाओं ने वही किया जो उनके पिता शिवाजी महाराज ने सपना देखा था, हिंदवी स्वराज्य। संभाजी महाराज ने मरते मरते हिंदुस्तान को आजादी की राह दिखा दी थी। चलिए अब जानते हैं कि क्या औरंगजेब को उसकी मौत के बाद भी शांति मिली या नहीं। तो इतिहासकारों का मानना है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद भी उसकी आत्मा अशांत थी। उसकी कब्र पर कभी कोई मुगल बादशाह या सुल्तान नहीं गया। आज भी उसकी कब्र एक साधारण कब्रगाह में पड़ी है, जबकि शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज की समाधियों पर लाखों लोग श्रद्धांजलि देने आते हैं। यानी औरंगजेब अपने जीवन में भी हारा और अपने मौत के बाद भी हारा। संभाजी महाराज और शिवाजी महाराज के बलिदान का ही परिणाम था कि मराठाओं ने मुगलों को खत्म कर दिया। 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा सेना ने अफगानों और मुगलों को हिला कर रख दिया। 1857 जब भारत में स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो उसकी प्रेरणा भी मराठाओं से ही मिली। अगर संभाजी महाराज ने अपना बलिदान न दिया होता तो भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई कभी शुरू ही नहीं होती। मराठाओं का अंतिम शब्द था, संभाजी महाराज अमर रहेंगे। संभाजी महाराज सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो विचारधारा थे, स्वराज्य, सम्मान और आत्मसम्मान की विचारधारा। अगर आपको लगता है कि ये वीरगाथा हर भारतीयों को जाननी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की ऐतिहासिक अनसुनी सच्चाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भवानी, जय शिवाजी।